है इस टॉपिक पर, मेंढक और बिच्छू। ये एक कहानी लिखी है, बड़ी ही खूबसूरत कहानी है मेंढक और बिच्छू की। आप इसको सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और इससे जो सबक हासिल हो सभी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना ये बात समझ नहीं आएगी कि इससे जो सबक हासिल है वो क्या हासिल हो सकता है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो के अंदर हज़रत यूसुफ बिन हसन जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो एक दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने बड़ा एक अजीब और अमेजिंग मंज़र देखा। वो अमेजिंग मंज़र ये था कि दरिया से निकला एक मेंढक बहुत बड़ा और वहाँ से निकलकर बाहर आने लगा। आप फरमाते हैं ये बहुत बड़ा मेंढक था और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा मेंढक और सब्ज़ कलर का वो जा रहा था बाहर की जानिब, और इधर से एक बिच्छू जो था वो भी चलने लगा उसकी जानिब। अब चूंकि ये बिच्छू की फितरत है कि वो डसता है, मारता है, चाहे उसे कोई खाना खिलाने वाला हो, चाहे उसे कोई भी पिलाने वाला हो, लेकिन बिच्छू और सांप की ये फितरत है कि वो डसता है। तो ये बड़ा अमेजिंग मंजर, ये कहने लगे कि मैं बड़ा ताज्जुब के अंदर आ गया कि ये मेंढक और बिच्छू पता नहीं क्या करने वाले। तो फरमाया कि मैं तवज्जो के साथ देखने लगा और वो बिच्छू जो था वो मेंढक नीचे बैठा और उसकी कमर के ऊपर जाकर आराम से बैठ गया। अब ये जानवर खूनखार जानवर, मारने वाला जानवर, और भलाई भी कोई इसी के साथ करे तो ये इसकी फितरत है कि उसको ये डसता है। लेकिन अब अजीब मंजर ये था कि मेंढक के ऊपर बैठकर वो बड़े आराम और सुकून के साथ जाने लगा। आप फरमाते हैं कि हम दोनों ही हज़रत यूसुफ बिन हसन और जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों ना परले किनारे की जानिब बढ़ गए और वो दरिया के अंदर चलने लगा। चलते चलते वो परले किनारे जाकर दूसरे किनारे पर उतर गए और वो बिच्छू उसकी कमर से उतर कर और एक जानिब बढ़ने लगा, एक डायरेक्शन में जाने लगा। जाते जाते आप फरमाते हैं कि बड़ा अजीब मंजर था कि हमने देखा कि कोई दरख्त के नीचे इंसान जो है वो सोया हुआ है। जब वो करीब पहुंचे तो उस इंसान था उसके ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। स्नेक जो था वो सीने के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो उसको डसना चाहता था कि इतने में जल्दी जल्दी जो है बिच्छू पहुंचा और जाकर उनकी आपस में लड़ाई हुई और बिच्छू ने सांप को मार दिया। अब जब बिच्छू ने सांप को मारा तो सांप उसी एट टाइम जो था वो मर गया और वो बिच्छू दोबारा अपनी सफ़र पर रवाना हुआ और वही मेंढक की पीठ पर सवार हुआ और दरिया में चला गया। आप फरमाते इस तरह का मंजर बहुत अजीब व गरीब मंजर, ये ज़िंदगी की पहली एक मंजर था कि एक बिच्छू मेंढक पर सवार हो और दरिया से निकले और फिर एक इंसान की जान बचाए और चला जाए। तो वो एक इंसान के करीब जब पहुंचे तो देखा कि उसके मुंह से स्मेल जो है वो आ रही है और वो शराब या नशा पीने वाला शख्स लगता है। और जब ये मंजर देखा तो बड़े हैरान हुए कि ये तो नशई है और इसने शराब पी हुई है। तो वो लेटा हुआ था और इतने में उसे होश आया और उसको जगाया गया। तो जैसे ही होश आया तो वो सांप मरा हुआ पड़ा। तो जुन्नून मिस्री ने उस शख्स को मुखातब करके फरमाया कि ये देखो अल्लाह की हिकमत कि अल्लाह बंदों से कितना प्यार करता है कि उसने तेरे लिए एक मेंढक वहाँ से निकला, उसके ऊपर बिच्छू बैठा और फिर उसने सफ़र तय किया और पढ़ने जो है दूसरे किनारे पर जा पहुँचा। दूसरे किनारे पर पहुँचने के बाद फिर उसने जो है सांप के साथ लड़ाई की और उसको मारा और फिर वो हिफाजत के साथ चला गया और फिर मेंढक की कमर पर सवार होकर और गायब हो गया। कहने लगा ये देखो ये इसकी निशानी और ये दलील है। तो वो बंदा जो है एक जंगल की तरफ बढ़ने लगा। तो आपने उससे पूछा कि आप कहाँ का जाने का इरादा। उसने कहा कि सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी की है, अब मैं अल्लाह को मनाने के लिए सारी ज़िंदगी इताअत में गुजारूंगा। तो वो सारी ज़िंदगी इबादत में लग गया। कभी कभी इंसान को परेशानी देना ज़रूरी होता है, ये अल्लाह की हिकमत है। उसकी हिकमत को समझने से हम सब लोग कासिर हैं। उसकी हिकमत नहीं समझ सकते कि अल्लाह ने बिच्छू को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने रीछ और शेर और हाथी को क्यों पैदा किया। अब शेर हमारे क्या काम आता है, सांप हमारे क्या काम आता है, बिच्छू हमारे क्या काम आता है, लेकिन अल्लाह की हिकमतें हैं।
अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कि मेरी कोई भी चीज़ बनाई हुई बेकार नहीं है, उसका कोई ना कोई पीछे मकसद है। तो लिहाजा अर्ज करने का मतलब ये है कि इस वीडियो से हमें सबक क्या हासिल होता है, कभी दुख परेशानी देकर इंसान फिर इबादत गुजार बनता है, और कभी किसी को दुख को सुख में बदल कर अल्लाह ताला खुशियाँ अदा करता है, और इंसान फिर वो उसका शुक्र अदा करने की नेमत के साथ फिर वो सजदे रेस होता है और वो नेकी की तरफ राग़िब हो जाता है कि अल्लाह ने मेरी ये बीमारी दूर की, मेरी ये परेशानी दूर की, तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि उसकी इबादत की जाए, और वो इबादत के लायक भी है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं। अर्ज़ करने का इससे सबक हासिल ये होता है कि परेशानी का आना और परेशानी का ख़त्म होना दोनों ही अल्लाह की हिकमत है। कभी परेशानी दे दी जाती है, इंसान उसकी तरफ राग़िब हो, और कभी कभी परेशानी को दूर कर दिया जाता है ताकि इंसान शुक्र करे और अल्लाह ताला का एहसान माने और उसका फर्माबरदार बंदा बन जाए। आप इस वीडियो से जो भी सबक हासिल करना चाहते हैं वही किसी भी थ्योरी के साथ, किसी भी सोच के साथ, किसी भी जाविये के साथ इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि खूनखार जानवर से अल्लाह ने इंसान की हिफाजत की, जबकि वो खुद जो हिफाजत करने पर कादिर है। चूँकि अल्लाह ताला डायरेक्ट मदद नहीं करता बल्कि वो मुसब्बिब बल असबाब है, कोई सबब पैदा करता है, कोई रीज़न पैदा करता है, कोई वजह पैदा करता है, तब ये मसाइल पैदा होते हैं, वरना ऐसे अचानक से सारा मामला नहीं होता। जितने भी मामला हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इस वीडियो से अगर कोई आपको अच्छी बात मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।